इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सीएम योगी पीएसी स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। 35वीं वाहिनी पीएसी का समारोह आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएसी स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। 35वीं वाहिनी पीएसी का समारोह आज। मुख्यमंत्री लेंगे स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएसी के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। सुबह 9:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। पीएसी समारोह में योगी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। 35वीं वाहिनी का आयोजन आज किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएसी के स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में शामिल होंगे और स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो 35वीं वाहिनी पीएसी का ये जो कार्यक्रम है वो आज लखनऊ में होने वाला है। 9:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए आज वेस्ट यूपी बंद है। मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए आज वेस्ट यूपी पूरी तरह से बंद किया गया है। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में बाजार कोर्ट बंद रहेंगे। तो हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में बाजार बंद किए गए हैं। व्यापारिक, सामाजिक, डॉक्टर्स और नेताओं का भरपूर इस बंद को समर्थन मिल रहा है। 500 से अधिक संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। 30 से ज़्यादा वाहनों में शहर भ्रमण करेंगे प्रदर्शनकारी। 50 साल पुरानी मांग को लेकर आज से ये बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। तो वेस्ट यूपी के 22 जिलों में बाजार पूरी तरह से बंद किए गए हैं। हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। 500 से अधिक जो संगठन हैं उन्होंने इस बंद को पूरा समर्थन दिया है। इनकी मांग है कि जो वेस्ट यूपी के लोग हैं उनको 700 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना पड़ता है। वेस्ट यूपी में ही वो हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। 22 जिलों में कितना असर दिखेगा? मेरठ में बेगम पुल, सोहराब गेट, घंटाघर की स्थिति का भी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों बैठते, आप लोग क्यों होते हैं? और देखिए, हम लोग ये आश्वस्त हैं कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि ये जनता की मांग है और मांग नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता है। और इस पर जो है अब जो है केंद्र सरकार को अवश्य ही निर्णायक निर्णय लेना पड़ेगा और एक सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बात में कोई विवाद नहीं है। आप कहीं भी बेंच दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, हमें कोई आपस में इस बारे में कोई मनभेद या मतभेद नहीं है। लेकिन ये जनता की अब ये एक ऐसी आवश्यकता है कि अब वो समय आ गया है कि ये जो है इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी परेशानी आम जनता को हो रही है, सस्ता सुलभ न्याय का नारा दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उत्पीड़न में कहूँगा जनता का हो रहा है, हम लोग अधिवक्ता तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बेचारा जो वो है वादकारी है वो इतनी परेशानी का सामना कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि अब जो है एक सकारात्मक जो है हमको जो है केंद्र सरकार का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। हम इसके लिए आश्वस्त हैं। आपकी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना की लड़ाई पिछले 50 वर्षों से चल रही है और ये मांग नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की आवश्यकता है। वो आवश्यकता पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 50 साल लगा दिए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता इस अन्याय को और सहने नहीं जा रही है, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद का आयोजन 17/12/2025 में किया जा रहा है और लगभग 1000 से ज़्यादा संस्थाएं हमें समर्थन दे चुकी हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया है,
कल ओपीडी बंद रहेंगी, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, ई रिक्शा यूनियन ने समर्थन दिया है, ई रिक्शा यूनियन बंद रहेंगी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बंद रहेंगे, हर वर्ग जो है समर्थन दे रहा है और कंप्लीट जो है बंद रहेगा, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। 50 साल हो गए इस लड़ाई में। सिर्फ मेरठ में रहेगा, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद रहेगा। 50 साल हो गए इस लड़ाई को। जी। क्या लगता है कि अब ये लड़ाई किस स्तर पर पहुंच गई है और अब नहीं मिलती तो आगे क्या? देखिए, ये निर्णायक दौर पर लड़ाई पहुंची हुई है। हमारे जो सांसद हैं माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनका भी कहना ये है कि ये निर्णायक दौर पर है। हमारी कई राउंड वार्ता जो है हो चुके लॉ मिनिस्टर से भी, और कल अमित शाह साहब से भी वार्ता हुई अरुण गोविल जी की। तो मेरा अपना ये मानना है कि अब ये लड़ाई अपने अंतिम दौर पर है और निर्णायक तौर पर है। वेस्ट यूपी के 22 जिलों में बाजार बंद किए गए हैं, प्रदर्शन जारी है। तो 500 से ज़्यादा संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया है। वेस्ट यूपी के 22 जिलों में बंद का कितना असर देखने को मिलेगा वो आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो 500 से अधिक संगठन हैं वो भी इस बंद को समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 22 जिलों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, सभी जिलों की स्थिति और ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो 50 साल से मांग अधूरी थी, उसको लेकर एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बंद किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 22 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में इस बंद का कितना असर देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। उसके अलावा 500 से अधिक संगठन, 1000 से ज़्यादा जो संस्थाएं हैं वो भी इस बंद को समर्थन करती हुई नज़र आ रही हैं। तो हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर ये बंद का ऐलान किया गया था, और आज बंद का जो असर है वो कितना देखने को मिलेगा ये भी देखना होगा। तो आज और इसी खबर को ज़्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, मथुरा में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर? जो बंद का ऐलान किया गया था, मथुरा में क्या कुछ फिलहाल असर देखने को मिल रहा है? देखिए पुष्पेंद्र, मथुरा में अभी एक वकीलों की जो स्ट्राइक चल रही है वो प्रशासन द्वारा कुछ उनके चैम्बरों को तोड़ दिया गया था, उसको लेकर जो है स्ट्राइक चल रही है। हालांकि मथुरा जो बार एसोसिएशन है उनका जो है उनकी मांग है काफी समय से कि आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना की जाए। तो मथुरा में अभी बंद का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि पश्चिम यूपी के 22 जिले जो हैं जो हाई कोर्ट की स्थापना की मांग कर रहे हैं और आज बंद है उनका, तो उसको लेकर शायद मथुरा भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मथुरा की जो मांग है वो आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए है। आगरा में और यहाँ पर जो है समय समय पर स्ट्राइक भी होती रहती है, वकीलों की हड़ताल भी चलती रहती है। तो इस हड़ताल को लेकर अभी मथुरा में ऐसा ऐलान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो और 22 जिले पश्चिम यूपी के वो पुष्पेंद्र जरूर आज बंद है। और उन 22 जिलों में तमाम संगठनों ने इसमें समर्थन दिया है। तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन है उनका इसमें समर्थन है। डॉक्टर्स जो एसोसिएशन होती है, IMA का समर्थन है। इसमें तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने बंद का समर्थन किया है और उनकी मांग है कि पश्चिम यूपी में हाई कोर्ट की स्थापना की जाए, क्योंकि लोगों को लखनऊ और इलाहाबाद तक जाना होता है और इतनी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, जिससे एक समय की बर्बादी होती है
और जो धन का खर्चा होता है वो भी अधिक पुष्पेंद्र होता है। तो इसको लेकर ये काफी समय से ये मांग चली आ रही है कि हाई कोर्ट की स्थापना ठीक है पश्चिम में की जाए। ठीक है तो फारूक, इसको हमारे साथ मेरठ से शाहरुख सैफी भी जुड़ चुके हैं। शाहरुख, मेरठ बंद का ऐलान, सोराब गेट, बेगम पुल और घंटाघर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, असर क्या कुछ दिखाई दे रहा है? 50 साल से जो है लगातार ये चला आ रहा है और इनकी मांग 50 साल से यही है कि हमें मेरठ में हाई कोर्ट बेंच दे दी जाए और मेरठ के साथ साथ जो 22 जिले हैं उनको साथ में दिया हुआ है। और आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर पूर्ण रूप से बंद है। हालांकि ये तैयारी जो बन गई है पिछले 15 दिन से ये लोग कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था और अनाउंसमेंट के साथ साथ जो संगठन है जैसे डॉक्टर जो है कॉलेज है सब बिल्कुल बंद है। और हालांकि कहा जा सकता है कि सरकार कोर्ट नहीं बंद अदालतें चलती रहती, लेकिन जो वकील वो अपना काम बिल्कुल बंद कर देते थे। लेकिन इस बार और जो अदालतें सारी अदालतें वो पूर्ण रूप से बंद रही, ऐसा पूर्ण रूप से ताला बंद किया जाए। संभल से हमारे साथ सतीश जुड़े हुए हैं। सतीश, संभल में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरठ बंद का ऐलान किया गया था संभल की तरफ से, कितना कुछ समर्थन फिलहाल मेरठ बंद को मिल रहा है? देखिए, बात की है जब संभल की, तो हमारे जो अधिवक्ता हैं उन्होंने तहसील और के लिए कामकाज ठप कर दिया गया है। उनकी जो मांग है, हाईकोर्ट वाली मांग है, उनको कहना है कि जिस प्रकार से 45 साल से लगातार मांग कर रहे हैं, सपा सरकार हो या बीएसपी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, सभी को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया गया है कि जो आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो अधिवक्ता जाते हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद जाते हैं तो उसको लेकर के कि जो उन्हें परेशानी पड़ती है क्योंकि उन्हें कामकाज छोड़ना पड़ता है। तो इसी को लेकर के बात की जा रही है। तो जो मांग की गई है उनके लंबे समय से मांग की गई है और उनका कहना है कि अगर जो है यहाँ पर जो बनाया जाए तो पास में जो बनाया जाएगा उसके लिए बहुत अच्छा समर्थन है। मेरठ से लेकर शामली और जो है अमरोहा, संभल, मराबाद के लेकर सभी अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहेंगे और कोई कामकाज नहीं करेंगे। बिल्कुल फारूक, क्योंकि सभी जो अधिवक्ता हैं वो भी हड़ताल पर हैं और 50 साल पुरानी ये मांग है जिसको लेकर एक बार फिर मेरठ बंद का ऐलान किया गया था। तो मथुरा की तरफ से कितने संगठन हैं जो इस बंद को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? मथुरा में तमाम सामाजिक संगठन हैं और जो राजनीतिक संगठन है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इलाहाबाद और लखनऊ की जिस तरीके से दौड़ लगती है और तमाम जो अधिवक्ता हैं वो अपना केस लड़ने के लिए इलाहाबाद और लखनऊ जाते हैं, क्योंकि लखनऊ में भी हाईकोर्ट की है, हाईकोर्ट की बेंच है और इलाहाबाद में तो है ही। तो इसको लेकर काफी पुरानी मांग चली आ रही है। मथुरा में एक दिवसीय जो है हड़ताल भी यहाँ पर होती है, अधिवक्ता हड़ताल करते हैं यहाँ पर। तो इसको लेकर जो है यहाँ के मथुरा के अधिवक्ताओं का भी साफ तौर पर कहना है और काफी उनकी पुरानी मांग है कि यहाँ पर आगरा में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की जाए। आगरा कमिश्नरी है तो कमिश्नरी में एक हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना हो जाए तो जो वादी हैं और प्रतिवादी हैं लोग वो कम से कम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे और उनको जो है पैसे का भी उनका नुकसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना किराया और समय दोनों उनका जो है लग जाता है और इतनी दूर उनको भागना पड़ता है। तो ये मांग जो है मथुरा में भी काफी पुरानी चल रही है। लेकिन पुष्पेंद्र, इस मथुरा बंद में जो आज बंद है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले हैं उनमें मथुरा का नाम अभी शामिल नहीं है। ऐसी सूचना भी कोई प्राप्त नहीं हो पाई है। अगर मथुरा की सूचना होती तो जरूर हम लोगों को जो है वो मिलती वो सूचना जब मथुरा बंद है। लेकिन हालांकि मथुरा जो है जरूर इसमें अपना समर्थन देगा, क्योंकि हाई कोर्ट की स्थापना जो है काफी लंबे समय से मांग चली आ रही है कि जो हाई कोर्ट की स्थापना है वो आगरा, मेरठ आसपास होनी चाहिए। जो कमिश्नरी है वहाँ कमिश्नरी में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना होनी चाहिए। तो इसको लेकर जो है तमाम जो संगठन है और जैसे कि IMA का संगठन है और तमाम राजनीतिक संगठन है और जो सामाजिक संगठन है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई केस होता है तो उसके लिए जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद जाना होता है
या लखनऊ जाना होता है, तो ये सारी जो है समय की बर्बादी और धन का भी बिल्कुल। इसमें अधिक खर्चा होता है। बिल्कुल। तो मथुरा के जो बार एसोसिएशन है, इनकी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है, हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना आगरा में होनी चाहिए। जी ठीक है शाहरुख, ये जो अधिवक्ताओं का प्रदर्शन है उनको व्यापारियों को भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो संगठन है उनका भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या मेरठ में एक ही जगह पर ये प्रदर्शन करेंगे या फिर अलग अलग टोलियां बनाकर मेरठ में अलग अलग जगह, जैसे सुनने में आया था कि जो महिला अधिवक्ताएं हैं वो बेगमपुल की तरफ प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी, तो क्या कुछ वो पूरी रणनीति बनाई गई है? शहर है, लगातार यहाँ पर अलग अलग जो संस्थाएं हैं, उनकी संस्था यहाँ पर काफी सारी है, जैसे डॉक्टरों की संस्था हो या कॉलेज जो वो भी लगातार इस समर्थन के साथ है। और लगातार ये देखा जा सकता है कि मुख्य चौराहा है, उसके बाद कमिश्नरी चौराहा है, बेगमपुर है, और बेगमपुर के बाद जो ये बच्चा पार्क है और हापुड़ अड्डा है, यहाँ पर कई व्यापारी नेता भी है साथ में। लेकिन ये संगठन जो साथ में जुड़े हैं वो काफी सारे संगठन हैं, तो साथ लेकर के इनको एक समर्थन दिया गया है। और साथ के साथ अभी सुबह अधिवक्ता अनाउंसमेंट करते घूम रहे हैं, किसी की अगर दुकान खुली होती है तो वो तत्काल उस दुकान को बंद भी करा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि दुकानें सब पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, चाहे इसमें कोई भी हो। हालांकि उन्होंने जो इस बार जो अहम इनकी जो बात रही है बंद की, वो ये रही है कि हर बार कचहरी के अंदर जो अधिवक्ताओं के संबंध होते हैं वहीं पर ये सिर्फ बंद होता था कार्य, लेकिन इस बार जो अदालतें हैं उसको भी रूप से बंद करने की इन्होंने बात कही है। हालांकि ठीक है शाहरुख, ठीक है शाहरुख, फारूक और सतीश सिंह, आप तीनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद ताजा जानकारी देने के लिए। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। ट्रक और XUV 500 की आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक और XUV की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची। हाईवे पर यातायात कुछ देर प्रभावित रहा। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की फिलहाल जांच करने से लगी हुई है। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर मनसा देवी फाटक के पास बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और XUV 500 की आमने सामने टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया। वहीं हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच और मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, अभी भी ये कह सकते हैं कि जो ये हादसा देर रात यहाँ पर हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु की यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई है, पर आधिकारिक पुष्टि उन सब चीजों की यहाँ पर हो चुकी है। और अभी प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले तो उस जगह जहाँ पर ये घटना घटी है, ऋषिकेश मनसा देवी जो रेलवे फाटक के पास की जो जगह है, वहाँ पर जहाँ पर घटना घटी है, उस जगह से पहले यातायात को सुचारू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि यातायात सुचारू रूप से वहाँ पर चल सके। जो दुर्घटनाग्रस्त जो वाहन है, उन वाहनों को वहां से हटाने का काम वहां पर कर लिया गया। देर रात जब ये घटना वहां पर घटी थी, तो सीधे तौर पर एक जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो वहां पर बताया था, उन्होंने कहा था एक XUV 500 गाड़ी सीधे ट्रक से जाकर टकराई यहाँ पर है, जिसमें गाड़ी में जो 4 लोग सवार थे, उन लोगों की मृत्यु यहाँ पर मौके पर हुई है। जिस प्रकार से ये भीषण दुर्घटना वहां पर हुई है, जिस तरीके की वहां पर स्थितियां देखने को मिली, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि तेज रफ्तार की वजह ये दुर्घटना का कारण यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी जो दुर्घटना के कारण है, उनको भी जांचने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरा, जिन लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है इस
दुर्घटना में, जो सड़क दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी शिनाख्त करने का काम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक किसी भी मृत व्यक्ति की शिनाख्त यहाँ पर नहीं हो पाई है। कहाँ के ये लोग थे, कहाँ जा रहे थे, उन सब चीजों की जानकारी जुटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि पिछले दिनों भी सड़क दुर्घटनाओं से किसी भी प्रकार से लोग सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि तेज रफ्तार अब लगातार दुर्घटना के कारण यहाँ पर बन रहा है, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। जी ठीक है, वह तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।